जय श्रीमन नारायण। गरुड़ महापुराण में श्री हरि विष्णु ने प्लक्ष तथा पुष्कर आदि द्वीपों एवं पाताल तथा नरक आदि का निरूपण किया है। श्री हरि ने कहा, प्लक्ष द्वीपों के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र थे। उन सब में शांत भाव नामक पुत्र ज्येष्ठ था, उससे छोटा शिशिर था। तदनंतर सुखोदय, नंद, शिव और क्षेमक हुए। उनका जो 7वां भाई था वह ध्रुव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये सभी प्लक्ष द्वीप के राजा बने। इस द्वीप में गोमेद, चंद्र, नारद, दुमदुभी, सोमक, सुमनस और वैभराज नामक 7 पर्वत हैं। यहाँ अनुतप्ता, सिखी, विपाशा, त्रिदिवा, कर्म, अमृता तथा सुकृता नाम की 7 नदियाँ प्रभावित होती रहती हैं। बपुष्यमान साल मकद्वीप के स्वामी थे। उस द्वीप में अव्यवस्थित 7 वर्षों के नाम से ही प्रसिद्ध उनके 7 पुत्र थे, जिनके नाम श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सप्रभ हैं। यहाँ कुमुद, उन्नत, द्रोण, महिक, बलाहक, क्रौच तथा ककुभान नामक 7 पर्वत हैं। योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, शुक्ला, विमोचनी और विघृति ये 7 नदियाँ हैं। ये पापों का प्रशमन करने वाली हैं। कुछ द्वीप में ज्योतिष्मान का स्वामित्व था। उनके भी 7 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे उद्भिद, वेणुमान, द्वैरथ, लंबन, धृत, प्रभाकर और कपिल नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हीं के नाम से इस द्वीप के जो 7 वर्ष थे वे प्रसिद्ध हुए। यहाँ विद्रुम, हेमशैल, धुमान, पुष्पवान, कुशेशय, हरि तथा मदराचल नामक 7 वर्ष पर्वत हैं। यहाँ धूतपापा, शिवा, पवित्रा, सरमती, विदुदर्भ, मही और कासा नाम की ये 7 नदियाँ हैं, जो सब प्रकार के पापों को विनष्ट करने वाली हैं। हे शिव, क्रौच द्वीप के अधीश्वर महात्मा धुतिमान के भी 7 पुत्र उत्पन्न हुए। कुशल, मगध, उष्ल, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुमदुभी ये उनके नाम हैं। यहाँ क्रौच, वामन, अंधकारक, दिवाव्रत, महाशैल, दुमदुभ तथा पुंडरीकवान नाम के 7 वर्ष पर्वत हैं। यहाँ पर गौरी, कुमुदती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरीका ये 7 नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं। शाक द्वीप के राजा भव्य के भी 7 पुत्र उत्पन्न हुए। वे जलद, कुमार, सुकुमार, अरुणुबक, कुसुमोद, समोदारकी तथा महाद्रुम नाम से ख्याति प्राप्त थे। यहाँ सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इच्छु, वेणुका और गभस्ति नाम से प्रसिद्ध 7 नदियां हैं। पुष्कर द्वीप के स्वामी महाराज सबल के महावीर तथा धातिक नाम 2 पुत्र हुए। उन्हीं के नाम से यहाँ पर 2 वर्ष हैं। इन दोनों के मध्य एक ही मानसोत्तर नामक वर्ष पर्वत है। यह 50 सहस्त्र योजन में विस्तृत तथा इतना ही ऊंचा है। यह चतुर्दिक विस्तार में भी उसी का परिमाण को प्राप्त कर मंडलाकार अव्यवस्थित है। इस पुष्कर द्वीप को स्वादिष्ट जल वाला समुद्र चारों ओर से घेर कर स्थित है। उस स्वादिष्ट जल वाले समुद्र के सामने उससे दुगण जनजीवन से रहित स्वर्णमयी भूमि वाली जगत की स्थिति दिखाई देती है। वहाँ पर 10,000 योजन में फैला हुआ लोकालोक नामक पर्वत है। वह अंधकार से आच्छादित है और वह अंधकार भी अंडकटाह से आवृत है। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, इस भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। इसमें 10-10 हजार योजन की दूरी पर एक पाताल लोक स्थित है, जिन्हें अतल, वितल, नितल, गभस्तिमान, महातल, सुतल और पाताल कहा जाता है। इन लोकों की भूमि कृष्ण, शुक्ल, अरुण, पीत, शर्करा सदृश, शैलमयी तथा स्वर्णमयी है। वहाँ पर दैत्य तथा नागों का निवास है। हे रुद्र, दारुण पुष्कर द्वीप में जो नरक स्थित है उनके विषय में आप सुने। वहाँ रौरव, शूकर, रोध, ताल, विषसन, महाज्वाल, तप्तकुंभ, लवण, विमोहित, रुधिर, बैतरणी, किरमिश, किर्म भोजन, असित पत्र वन, कृष्ण, नानाभक्ष, लालाभक्ष, दारुण, पूयवह, पाप, बहिन्न ज्वाल, अंधशिरा, दर्दस, कृष्णसूत्र, तमस, अबीच, स्वभोजन, अप्रतिष्ठित तथा उष्णवीच नामक नरक हैं। उनमें विष देने वाले, शस्त्र से हत्या करने वाले तथा अग्नि से जलाकर मारने वाले पापी जन अपने अपने पाप का फल भोग करते हैं। हे रुद्र, यथाक्रम उनके ऊपर अन्य लोकों की स्थिति है। उन लोकों को क्रमशः जल, अग्नि, वायु तथा आकाश घेरे हुए है। इस प्रकार
अव्यवस्थित ब्रह्मांड प्रधान तत्व से आवेष्टित है। वह ब्रह्मांड अन्य ब्रह्मांडों की अपेक्षा 10 गुना अधिक है। इसे परिव्याप्त कर स्वयं नारायण अव्यवस्थित रहते हैं। जय श्रीमन नारायण। भुवन कोश वर्णन में सूर्य तथा चंद्र आदि 9 ग्रहों के रथों का विवरण। श्री महागरुड़ पुराण में श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, अब मैं सूर्यादि ग्रहों की स्थिति एवं उनके परिणाम से संबंधित विषय का वर्णन कर रहा हूँ। सूर्य देव के रथ का विस्तार 9000 योजन है। उनका ईसा दंड अर्थात जुआ तथा रथ के बीच का जो भाग है वह उस रथ विस्तार का दुगुना है। उसकी धुरी 1,57,00,000 योजन लंबी है तथा उसमें चक्र लगा हुआ है। उस चक्र की पूर्वाहन, मध्याहन तथा अपराहन रूप 3 नाभियां हैं। परिवत सरादिक 5 अरे हैं। बसंतादि खट ऋतु रूपी 6 नेमियां हैं तथा अक्षय स्वरूप वाले संवत्सर से युक्त उस चक्र में संपूर्ण काल चक्र सन्निहित हैं। सूर्य के रथ की दूसरी धुरी 40,000 योजन लंबी है। हे वृषभध्वज, रथ के जो पहियों के अक्ष हैं वे 5,500 योजन लंबे हैं। रथ के कहे गए प्रधान दोनों अक्षों के परिणाम के समान जुए के दोनों अर्धों की लंबाई है। सबसे छोटा अक्ष जुए के अर्धभाग परिणाम वाला है, जो रथ के ध्रुवाधार पर अव्यवस्थित है। रथ के दूसरे अक्ष में चक्र लगा हुआ है, जो मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। गायत्री, बृहति, उषडिक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप तथा पक्ति नामक ये 7 छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कहे गए हैं। चैत्र मास में सूर्य के इस रथ पर धाता नामक आदित्य, कर्तुस्थला नाम की अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, वासुक नाग, रथकृत ग्रामणी, हेति नाम का राक्षस तथा तुम्बुरु गंधर्व स्थित रहते हैं। वैशाख मास में इस रथ पर अर्यमा नाम वाले आदित्य, पुलह ऋषि, रथोजा यक्ष, पुंजिकलस्था, पुंजिक अस्थला अप्सरा, प्रेहित राक्षस, कच्छ नीर सर्प तथा नारद नामक गंधर्व आसीन रहते हैं। ज्येष्ठ मास में सूर्य के इस रथ में मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक नाग, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा नामक गंधर्व और रथस्वन यक्ष का वास रहता है। आषाढ़ मास में इस रथ के ऊपर वरुण नाम से प्रसिद्ध आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, रंभा तथा सहजन्या नामक अप्सरा, हुहु गंधर्व, रथचित्र नामक यक्ष एवं राक्षस गुरु शुक्र निवास करते हैं। श्रावण मास में इस रथ पर इंद्र नाम से विख्यात आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, स्रोत नामक यक्ष, एलापत्र सर्प, अरिंगरा ऋषि, परमलोचा अप्सरा और सर्प नामक राक्षसों का निवास रहता है। भाद्रपद मास में विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, आपूरण नामक यक्ष, अणु मलोचा नामक अप्सरा, शंखपाल नामक सर्प तथा व्याघ्र राक्षस का सूर्य रथ में निवास रहता है। आश्विन मास में इस रथ पर पूखा नामक आदित्य, सुरुच नामक गंधर्व, धाता एवं गौतम ऋषि, धनंजय नाग, सुसेन तथा घृताची अप्सरा का वास होता है। कार्तिक मास में पर्जन्य नाम के आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, भरद्वाज ऋषि, एरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा, सेनजित यक्ष एवं आप नामक राक्षस का निवास उस रथ पर रहता है। मार्गशीर्ष मास में अंशु नामक आदित्य, कश्यप ऋषि, तार्च, महापद्म नाग, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व और विद्युत नामक राक्षस उस रथ में संचरण करते हैं। पौष मास में भृग नाम के आदित्य, कर्तु ऋषि, उरुलायु गंधर्व, अस्प्रूज राक्षस, करकोटक नाग, अरिष्टनेमी तथा यक्ष तथा पूर्व चित्त नामक अप्सरा सूर्यमंडल में निवास करते हैं। माघ मास में त्वष्टा नामक आदित्य, जमदाग्नि ऋषि, कंबल सर्प, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्म पेत राक्षस, ऋतिज यक्ष और धृतराष्ट्र नामक गंधर्व सूर्यमंडल में रहते हैं। फाल्गुन मास में विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और यज्ञापेत राक्षस का उस रथ में वास रहता है। हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु की शक्ति से तेजोमय बने मुनिगण सूर्यमंडल के सामने उपस्थित रहकर उनकी स्तुति करते हैं। गंधर्व जन यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, राक्षस उस रथ के पीछे पीछे चलते हैं, सर्प को उस रथ को वहन करते हैं और यक्षगण उसकी बागडोर संभालने का कार्य करते हैं। वाल्यखिल्य नामक ऋषिगण उस रथ को सब ओर से घेर कर स्थित रहते हैं। चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसके घोड़े कुंद पुष्प के समान श्वेत वर्ण वाले हैं। वह रथ के जुए में बाएं और दाहिने दोनों ओर जुतकर उसे खींचते हैं। उनकी संख्या 10 है।
चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ जल तथा अग्नि से मिश्रित द्रव्य का बना हुआ है। उनमें वायु के समान वेगशाली पिसंग भूरे वर्ण के 8 घोड़े जुते रहते हैं। शुक्र का महान रथ सैन्य बल से युक्त अनुक्रस रथ को सुदृढ़ बनाने के लिए संपन्न रथ के नीचे लगा काष्ठ विशेष ऊंचे शिखर वाला पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले घोड़ों से संयुक्त उपासंग तर्कस तथा ऊंची पताका से विभूषित है। भूमिपुत्र मंगल का महान रथ तपाए गए स्वर्ण के सदृश कांचन वर्ण वाला है। उसमें 8 घोड़े लगे रहते हैं जो अग्नि से प्रादुर्भूत हैं तथा पद्मराग मणि के समान अरुण वर्ण के हैं। 8 पांडुर कुछ पीलापन लिए हुए सफेद वर्णों के घोड़ों से युक्त स्वर्ण के रथ पर विद्यमान बृहस्पति एक एक राशि में एक एक वर्ष स्थित रहते हैं। शनि का रथ आकाश से उत्पन्न हुए चितकबरे घोड़ों से युक्त है। वह उसमें चढ़कर धीरे धीरे चलते हैं। उनका मंदगामी भी नाम है। स्वर भानु अर्थात राहु के रथ में 8 घोड़े हैं जो भ्रमण के सदृश काले हैं। उनका रथ धूसर वर्ण का है। हे भूतेश शिव, उन घोड़ों को एक बार रथ में जोत दिए जाने पर वे निरंतर चलते रहते हैं। इसी प्रकार केतु के रथ में भी वायु के समान वेग वाले 8 घोड़े हैं। उनके वर्णों की आभा पुआल से निकलने वाले धुएं के सदृश तथा लाछा रस की भांति अरुण रंग की है। हे शिव, इस प्रकार सूर्य चंद्र आदि उपयुक्त ग्रहों से युक्त द्वीप नदी पर्वत समुद्र आदि से समन्वित समस्त भुवन मंडल भगवान विष्णु का विराट शरीर ही है। जय श्रीमन नारायण।